और ये सारे मुद्दे, चाहे सीजीआई का मुद्दा हो, चाहे 11 लाख की जो नौकरियां यहाँ पर है परमानेंट होना हो, चाहे हरिओम वाल्मीकि का हो, चाहे दलित उत्पीड़न जो उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़ रहा है, उसमें उसको दिल्ली की रामलीला मैदान में राष्ट्रीय रैली के माध्यम से हम सवाल पूछेंगे और हम राहुल गांधी जी को भी आमंत्रित इसमें करने जा रहे हैं। धन्यवाद। नहीं, यूपी में तो जिताने का काम किया है उन्होंने, लेकिन 2022 में किया है, लेकिन लोकसभा में नहीं कर पाई। लेकिन बिहार पहुंच गई बीजेपी को जिताने के लिए। जीत तो सकेंगे नहीं, जमानत तो बच नहीं पाएगा, लेकिन 2000, 4000, 1000, 10,000, 5,000 जहां वोट कटेगा वो वोट तो कांग्रेस और आरजेडी का ही कटेगा। समाजवादी पार्टी तो नहीं लड़ने जा रही, जो बहुत बड़ी पार्टी है, जिसके एक एमपी नहीं है, जो एक एमपी का बगैर पार्टी है, वो चुनाव लड़ने चली गई बिहार के। इस बात का केवल इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को हराना और आरजेडी को हराने की। तो जो एक बात हमने कहा था कि दिल पर, जुबान पर अंबेडकर और दिल में कमल, तो ये सारी जो घटनाएं हैं तथ्य के आधार पर, ये नहीं कि आरोप लगा रहा हूं कि मायावती जी के जुबान पर अंबेडकर जरूर हैं, लेकिन दिल में कमल है। वो कमल लोगों को दिखना चाहिए कि दिल में कमल है, वो दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ पूरे देश में घूमकर। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली भी है वहाँ पर और रोड शो भी करेंगे, क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है, पता नहीं कैसे जीत जाते हैं चुनाव ये लोग। कुर्सियां हर जगह खाली, चाहे वो नीतीश कुमार जी का, चाहे नड्डा जी का, और चाहे अमित शाह जी का, चाहे, और यहाँ जब राहुल जी जाते हैं, तेजस्वी जी आते हैं, तो मैदान तो भर जाता है, लोग पेड़ पर चढ़ जाते हैं, वहां से देखते हैं, फिर खिड़कियों पर लटके रहते हैं, छतों पर चले जाते हैं, भीड़ वहां दिखती है और कलाकारी यहाँ कर देते हैं। तो ये जो भीड़ है वो वोट में क्यों तब्दील नहीं हो रही? ये कहने की बात है, ये नैरेटिव बिल्डअप किया है कि भीड़ है तो वोट पे तमत, वो चोरी होती है, वोट की चोरी होती है। SIR के क्या कहना चाहेंगे? SIR के विरोध। आपका आवास खाली हुआ, आपने कहा कि एक दलित नेता के साथ ऐसा किया जा रहा है, जिसके पास सोशल मीडिया पे आपकी और आपकी पत्नी की तमाम संपत्तियों का ब्यौरा चलने लगा। अरे भाई, जांच करा लीजिए। 35 साल की नौकरी में हमारे पास कुछ रहेगा नहीं। हमारी वाइफ को 1.25 लाख रुपया तो उनको पेंशन मिलता है, 35 साल के नौकरी में भिखारी रहूंगा? अजीब सवाल है भाई। वो तो इलेक्शन कमीशन में हमने डिक्लेयर किया है, पेट्रोल पंप का मालिक मैं, वो मत मेरिट पर लिया था, कोई सिफारिश नहीं, जब एमपी नहीं था। और मेरी वाइफ स्पेशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये 35 साल की जो कमाई से, और जो हम प्लाट समय समय पर प्लाट रखते गए आगे का इंतजाम के लिए, और यहाँ 200 करोड़ 300 करोड़ में एमपी बने, उनकी जांच क्यों नहीं होती? कर ले भाई जांच। ये एक्चुअली क्या हुआ कि वाई पूरन कुमार का मामला उठाया। हरियाणा में सरकार कौन चलाता है? खट्टर जी चलाते हैं। नायब सिंह सैनी ने खुद ही कहा कि मैं तो चपरासी का ट्रांसफर नहीं कर सकता। जब रामदास अठावले, संदीप वाल्मीकि गए मिलने के लिए कि वाई पूरन कुमार के हत्या के आरोपी वहां के डायरेक्टर जनरल पुलिस शत्रुजीत कपूर जिम्मेदार हैं, इनको ट्रांसफर किया जाए, तो चीफ मिनिस्टर ने कहा